अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फ्रीलांस अलकीमी। यहाँ पे मैं अपनी लाइफ के जो जॉब्स जो मैंने की है, फ्रीलांसिंग जो की है, उसमें जो इवेंट्स थे या उसमें जो सबक हम सीख सकते हैं, चीज़ें सीखी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लास्ट एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि जी किस तरीके से लोकेशन बेस्ड सैलरीज़ जो हैं वो ऑफ़र हुआ करती थी। तो मेरा क्योंकि बहुत पोश इलाके में घर नहीं था, तो वहाँ पे उसके हिसाब से मुझे सैलरीज़ ऑफ़र होती थी। बनिस्बतन ये कि मेरा काम बहुत प्रोफेशनल था, बाकी लोगों की निस्बतन बहुत सॉर्टेड था, जिन लोगों के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। तो लोकेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा बाइस थी। तो अब ये सब मतलब होता रहा और मैं जॉब्स अप्लाई करता रहा। बैचलर्स के दौरान में तो सही चलता है कि उस पार्ट टाइम में आपको इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जब आप डिग्री कर लेते हो तो आपके इर्द गिर्द की और आपकी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो अब मैं क्योंकि पहले 2006 से ही काम कर रहा था, तो 4-5 साल मुझे हो चुके थे। मेरा प्रोफाइल जो है वो बना हुआ था एक अच्छा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी कि मुझे मतलब डिसेंट सैलरी तो मिले, मैं ये नहीं कह रहा था कि टॉप ऑफ द क्लास मिल जाए। लेकिन अगेन वही कहानी कि हम किसी बड़े इलाके में नहीं रह रहे थे। तो बहरहाल मैंने साथ साथ जो है वो अपवर्क का पता चला, अपवर्क नहीं उस वक्त ओडेस्क होता था कि जी फ्रीलांसिंग ऑनलाइन भी होती है, तो मैंने कहा करके देखते हैं। और वहाँ पे प्रोफाइल बना लिया। प्रोफाइल बनाने के 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही मेरे पास पहला काम जो है वो अल्लाह का शुक्र है आ गया। अच्छा, ओडेस्क का ज़माना बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ पे अगर आप मेहनत करते थे तो आपको रिवॉर्ड मिलता था, नॉट लाइक टुडे जहाँ पे आप प्रोफाइल जो है सबमिट करते रहते हैं प्रपोजल्स और रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे होते। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, लेकिन उस वक्त काम मिल जाता था बड़ी आसानी से। तो बहरहाल उस वक्त $10 की जॉब थी मेरी। पहली आइकॉन्स बनाने थे, उसके अंदर 8-10 $1 पर आइकॉन, वेल एंड गुड। उस वक्त ₹100 का डॉलर हुआ करता था पाकिस्तान के अंदर। तो ₹1000 की ये जो है वो होगी। तो मैंने कहा ज़बरदस्त, चलो एडिशनल इनकम क्या बुराई है। और मैं क्योंकि फास्ट काम करने वाला भी हूँ, तो इतना टाइम नहीं लगा मुझे, जल्दी से मैंने कर दिया। क्लाइंट भी खुश हुआ कि जल्दी से उसको टर्न अराउंड मिल गया। तो अच्छा, ये करते रहे। उसके बाद छोटे छोटे ना काम आते रहे, लाइक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, इस तरह काम आते रहे। और 4 महीने के बाद मुझे एक बड़ा ब्रेक मिला। और ये सारे काम जो है मैंने 5 स्टार में किए। इसमें से अल्लाह का शुक्र है कोई मेरी रेटिंग जो है वो 5 स्टार से नीचे नहीं थी और अच्छे रिव्यूज़ मिले। तो जो 4 महीने के बाद मुझे काम मिला 2012 जनवरी के अंदर, वो 1 हफ्ते का काम था। वो एक इंडियन था, इंडियन क्लाइंट था मेरा, और उसके साथ मैंने काम किया 1 हफ्ते के लिए। और मुझे अपनी तनख्वाह के मतलब 5 महीनों की तनख्वाह के बराबर इनकम हो गई। तो आप इमेजिन करें कि मतलब जो कॉस्ट, जो करेंसी डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है। और रिवार्ड आपको बिज़नेस में ज़्यादा मिलता है बनिस्बतन आपको जॉब्स के। ठीक है जी। तो अभी ये चस्का पड़ गया कि भाई, और हैरत भी हुई कि मतलब यहाँ पे लोग जो है वो देने को राज़ी नहीं है, और वहाँ पे आप अच्छा काम अगर आप करके दे रहे हो तो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो भाई अप्रिशिएट भी हो रहा है और मोनेटरी फ़ायदा भी हो रहा है। यहाँ पे दोनों काम नहीं हो रहे होते थे। ठीक है जी। तो हैरत हुई। अब ये जो काम भी मैं करता ना, मेरी क्योंकि मुझे शौक़ है, अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि भाई शौक़ का कोई जो है वो उसका नेमल बदल नहीं है। अगर आप कोई काम शौक़ से कर रहे हो तो आप उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो। अगर आप शौक़ से नहीं कर रहे तो फिर आप बहाने ढूंढोगे कि यार इस चीज़ को प्रायोरिटी दे दूँ, मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी दे दूँ, शौक़ वाली चीज़ पे नहीं करोगे। तो मैंने बड़ा दिल लगा के काम किया उसके ऊपर और ओवर डिलीवर किया मैंने क्लाइंट को। तो उसकी वजह से जो है वो क्लाइंट खुश भी हुए। इसकी मिसाल जो है ना वो मैं यूँ देता हूँ कि जैसे आप किचन में अगर गैस खुली होती है ना, तो आपको छोटी सी ज़रा सी भी गैस खुली होती है, आपको पता चल रहा है, स्मेल आ जाती है कि गैस खुली हुई है। तो ऐसे ही ना क्लाइंट को भी आपकी नीयत, आपकी जो आप कितनी ओनरशिप ले रहे हो, काम को कितनी दिल लगी के साथ कर रहे हो, कितना अपना समझ के कर रहे हो, ये सारी चीज़ें फील कर लेता है क्लाइंट कि ये बंदा जो है वो सिर्फ डिज़ाइन मिल है और काम करके जान छुड़ाने के चक्कर में है, या ये मेरा काम अपना दिल लगा के करना चाहता है। तो अच्छी नीयत जो है वो एक शर्त है, आप करोगे तो आप देखोगे इंशाल्लाह कि उसका रिवॉर्ड भी अच्छा ही मिलता है। और मैं क्लाइंट्स को भी यूजुअली इन्वॉल्व करता था इन अ सेंस कि मैं अपने प्रपोजल देता क्लाइंट की ब्रीफ सुनने के बाद कि वो क्या चाह रहा है, और मैं अपने प्रपोजल देता था। और उसके बाद जो भी क्लाइंट उसमें जो है वो फीडबैक देता, मैं उसको उससे करके देता था। बाज़ औक़ात मैं उसकी मतलब एक्सपेक्टेशन के बराबर करके देता था, या ज़्यादातर मेरी कोशिश होती थी कि उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के उनको करके दूँ। और इस चीज़ का फ़ायदा भी जो है बहुत हुआ कि क्लाइंट जो है अगर एक काम के लिए आते तो वो मल्टीपल काम जो है उनकी तरफ से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो फितरतन
कह लें कि ज़्यादा खौफ खाता है, डरपोक है। वो नई चीज़ से डरता है, टाइम ज़ाया होने से डरता है, पैसे ज़ाया होने से डरता है। तो यह चीज़ आपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर क्लाइंट आपके पास एक बार काम लेके आ जाता है और आप इतना अच्छा करके देते हो, तो वो नए बंदे को चांस देने की बजाय, रिस्क लेने की बजाय, अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय वो कोशिश करेगा कि आपको ही वो रीहायर कर ले। और यही यही कामयाबी है। इसके अलावा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो काम आपने जो है ना वो टाइम पे करके देना है। टाइम की जो अहमियत है वो हमारी कौम नहीं समझती। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे टाइम बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लेकिन ये अगर आप जो है ये इसको फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। तो ये वो चीज़ है, घोड़े को हाथ पकड़ने दो। असल में ये मेरे दोस्त ने मजाक कर रहे थे, हम तो बैठे हुए बात कर रहे थे इसी पे। तो उसने कहा यार घोड़े ने हाथ पकड़ लिया ना तो ज़िंदगी बन जाएगी। तो उसका मकसद ये उसको सचमुच का हाथ नहीं पकड़ना था। उसका मकसद ये था कि अगर आपको कोई एक कांस्टेंट क्लाइंट मिल जाता है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाता है, तो वो आपके लिए दर्द सरी जो है बहुत ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। और आपको डॉलर और पाकिस्तानी रुपीज़ जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त 284 रुपये का डॉलर जो है वो चल रहा है, और ब्लैक मार्केट में 300 रुपये का भी चल रहा है जिनको नीड है। तो करेंसी का फ़ायदा जो है वो आपको करेंसी कन्वर्जन का फ़ायदा हो जाता है। उन क्लाइंट्स को क्या फ़ायदा होता है? एक तो ये कि उनको वहाँ की निस्बतन काम जो है 2 से 4 गुना सस्ता पड़ रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल भी आपने पेनीज़ में भी नहीं करके देना कि आप बहुत ही बिल्कुल लो बॉलिंग करना शुरू हो गए, उसमें आपका अपना नुकसान है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अच्छा काम भी मिल रहा होता है। अब वो फर्स्ट वर्ल्ड वाले इस चीज़ को बनाते हैं कि नहीं जी अगर आपको थर्ड वर्ल्ड से मिल रहा है तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता। क्वालिटी वाले काम भी तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि काम अच्छा सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड में ही हो सकता है। वो क्वालिटी वाले काम तब नहीं मिलते जब आप बहुत चीप रेट में काम करके दे रहे होते, फिर आप उस पर मेहनत नहीं करते। तो भाई थोड़ा सा रीज़नेबल आपने प्राइस रखनी है। ठीक है, रीज़नेबल रखनी है, इतनी रखनी है कि आप खुशी खुशी काम करके दो, आपको ये ना पड़ी हो कि यार ये निकले और मैं दूसरा काम करूँ। ठीक है जी। तो अब बुरे को हाथ पकड़ने का मतलब क्या? दूसरा मतलब ये है कि भाई मुसलसल जब आपके पास कायम आएगा ना तो आपकी सैनिटी बरकरार रहेगी, आपका जो दिमागी तवाज़न है ना वो अपनी जगह पे रहेगा। एक आदमी की लाइफ में सबसे मुश्किल वक्त जो होता है वो होता है जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जॉब ढूंढ रहा होता है। आप जाके पूछें जो लोग इस उससे गुजर रहे हैं कि कैसा कर्ब का टाइम होता है। और आप सोचें कि एज अ फ्रीलांसर आप ये काम रोज़ाना कर रहे हैं, यानी आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो ख़त्म होता है, आप फिर नए सिरे से निकल गए नई जॉब ढूंढने के लिए। तो इट्स नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। ये एक प्रेशर वाला काम होता है। तो अगर आपके पास ऐसे प्रेशर पे जो है एक आग पे पानी पड़ जाए तो कितना फ़ायदा है। ये प्रेशर अगर ख़त्म हो जाए फ्रीलांसिंग से तो कितना फ़ायदा है। तो आपने वो देखा होगा वो जो मज़दूर खड़े होते हैं चौक पे कहीं खड़े होते हैं, जो जहाँ पे उन्होंने अपना औजार सामने रखे होते हैं कि एक पेंटर होता है, कोई तोड़ने वाला होता है, कोई मिस्त्री होता है। वो हवाई रोज़ी भी उसको कहा जाता है। वो रोज़ के रोज़ आके चांस ले रहे होते हैं कि शायद आज काम मिल जाए, शायद आज काम ना मिले। ठीक है। और मुझे अभी कंस्ट्रक्शन के दौरान में पता चला कि भाई वो उनको निकम्मा और निखट्टू समझा जाता है। यानी अगर आप चौक पे खड़े हुए हो तो लोग समझते हैं कि भाई ये काम के काज के नहीं है। अगर ये काम काज के होते तो उनको आने की ज़रूरत ही ना पड़ती, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हो तो लोग आपको खुद बुलाते कि यार फलां बंदा जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, उससे काम करवाना है। तो मुझे ये रिसेंटली बात पता चली। तो आपको दो नुकसानात हो रहे हैं। एक तो आप आगे रिस्क ले रहे हो कि भाई पता नहीं जो काम मिलता है कि नहीं मिलता, और दूसरा ये है कि वहाँ पे वही लोग खड़े हुए हैं जिनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, जो उतना पिछले क्लाइंट्स को जो है वो अच्छा काम ना करके दे सके कि उनको वर्ड ऑफ माउथ से काम मिल जाए। तो ये देख लें कि आप इतने छोटे मतलब एक मंडेन जॉब है या एक बहुत ही बेसिक लेवल की जॉब है। मजदूरी मतलब उठा के अगर सामान लेके जाना, बिल्कुल बेसिक लेवल की एक जॉब है। उसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए होती आपको, हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पे नहीं। तो उसमें भी आपकी मार्केटिंग इतनी ज़रूरी है। तो मार्केटिंग से आप नहीं बच सकते, इसलिए मैं कहता हूँ कि पोर्टफोलियो अपना जो है वो ज़रूर रखा करें। तो ये जो छोटी छोटी जॉब्स थी बस ये शायद कामों की तैयारियाँ थी, अल्लाह मियाँ ने जो है वो तैयारी करवानी थी बड़े कामों के लिए। और उसके बाद जो है करीबन मेरा ख्याल है कि 6 महीने मुझे लगे ओडेस्क के ऊपर। और उसके बाद जो है मुझे एक जर्मनी से जो है एक क्लाइंट मिला, और हमारा काम जो शुरू हुआ वो बेसिकली एक फ्लायर से शुरू हुआ। रेस्टोरेंट का जो है वो मेन्यू बनाना था एक फ्लायर के अंदर, और वो फ्लायर से शुरू हुआ काम। अगेन दिल लगी के साथ काम करके दिया।
और वो काम जो है उसके लिए मैंने प्रेजेंटेशंस भी बनाई, उसके लिए मेरे थ्री यानी प्रेजेंटेशन फ्लायर से लेके 3D प्रमोशनल वीडियोस, ये सारे इन बिटवीन के काम किए। उनका एक ज़ाती सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर भी हमने काम किया। ज़िंदगी बदल गई। जैसे दोस्त ने कहा था कि गोरे ने हाथ पकड़ लिया, तो ज़िंदगी बदल गई। कैसे बदली वो मैं आगे चल के नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। 10-15 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है। और बेगम भी गुस्से होती थी वो भी कहानी आगे चल के बताते हैं। बहरहाल कोशिश आपने ज़रूर रखनी है। अगर आप अगेन ऑनेस्टी के साथ, अच्छी नीयत के साथ क्लाइंट को काम करके देंगे ना, तो क्लाइंट खुश होगा। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, तो क्लाइंट को उसके लिए जो है वो, पहले मैं उसको फ्री सोर्सेज से वीडियोस दे रहा था, लेकिन वो वैसी नहीं थी, मतलब बहुत ही नीश हमारे थोड़ा सा काम था। तो उसके लिए हमें जो है वो शटर स्टॉक पे से वीडियोस उठानी पड़ी। तो वो तकरीबन $80 की जो है वो एक वीडियो जो है वो पड़ रही थी। तो क्लाइंट ने कहा कि यार हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई फ्री सोर्सेज से मिलती है, जो जीपी लाइसेंस होता है ना, जनरल पब्लिक वाला, तो हमारे पैसे बच जाएंगे। तो उसमें एक वीडियो थी जो आफ्टर इफेक्ट्स पे बनाई जा सकती थी, लाइक एक वर्ल्ड घूम रही थी और उसके गिर्द बहुत सारी वीडियोस थी। तो वो उसको जो है $60-70 बचाने के लिए मैंने पूरा दिन अपना लगाया और उसको मैंने खुद वो एनिमेट करके दी। तो वो क्लाइंट बहुत खुश हुआ, कहता है यू डोंट हैव टू डू दिस, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने कहा मैंने तुम्हारे पैसे बचाने की कोशिश की है। तो मैंने उसको पूरे दिन के पैसे चार्ज नहीं किए, जो हमारे काम चल रहा था वो उसी के हिसाब से किए। लेकिन ये एक अच्छी नीयत थी, एक अच्छा इनपुट था जो मैंने अपनी तरफ से उसके लिए अच्छाई की, और क्लाइंट जो है उसके बदले में खुश भी हुआ। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।